जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतर होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेना, बायोलॉजी से क्लास 10th में बहुत से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा। तो मैं जरूर कहूँगा आप सभी अच्छे से और बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीखने का प्रयास करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वह सभी क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट होगा। जिस कारण से मैं चाहूँगा आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का और बेस्ट तरीके से देने का। जो आज का क्लास हो रहा है बायोलॉजी का, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। जरूर टिके रहना और अच्छे से सीखना। अगर दोस्त पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और लाइक कमेंट और नौ चैनल पर होना तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उससे कितना कितना क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सभी चीज बताएगा, ठीक है। लिखना बायोलॉजी। बायोलॉजी में पहले लिखा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जैव प्रक्रम का मतलब क्या होगा, जीव जो भी अपने जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। जीव जो भी प्रक्रिया करता है अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने रहन सहन के लिए, जिस तरीके से रह सकता है, उसका विकास हो सकता है, वही तो जैव प्रक्रम है। जीव का प्रक्रम, जीव का प्रक्रिया, जिससे जीव रह सकता है, चलनसार कर सकता है, ठीक है, उसे ही जैव प्रक्रम। इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसमें जीव जीव के द्वारा वह सभी क्रिया जिसके द्वारा अपना संचालन कर सके, मेंटेनेंस कर सके, वह सभी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्वारा अपना संचालन कर सके, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके लिए सभी तरीके से मैं यहाँ से बेस्ट देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो टीको और अच्छे से देखने का प्रयास करो। आज की क्लास से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अलग ही फीलिंग आएगा कि हाँ, बायोलॉजी में कितना ईजी चीज है, ठीक है। याद है, जीव हर एक तरह प्रक्रिया करता है। देखो, श्वसन भी करता है, और श्वसन नहीं करेगा तो जीव जी नहीं पाएगा। उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन भी नहीं करेगा तो किसी हालत में उसका जीवन सही नहीं हो पाएगा। उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन जो भी क्रिया करता है ना, वह सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव का अपना प्रक्रम करना, जीव का अपना प्रक्रिया करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, श्वसन, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, जनन भी करता है, यह सभी प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अब इसके बाद देखो, जैव प्रक्रम हो गया। जैव प्रक्रम में हमें दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। प्रक्रम आएगा, प्रक्रम के बारे में जैव प्रक्रम तो करेगा, इसमें क्या हमें बता रहे हैं, पोषण करता है। जैव प्रक्रम में ही हमारा चैप्टर आ जाता है पोषण। पोषण में क्या होता है, जीव पोषण करते हैं, यानी कि वह सभी जो बाहर से हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। मान लो भोजन ग्रहण किए और उसके अनुसार हमें ऊर्जा का निर्माण होता है, तब तो हम जी पाते हैं, मेंटेनेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो पोषण भी होता है। इसमें पोषण के बारे में समझते हैं, ठीक है। पोषण जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। पोषण हो गया। पोषण ऐसी प्रक्रिया में आ जाती है, इस प्रक्रिया के द्वारा हम बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने शरीर के अंदर का उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण करते हैं। अच्छे से साधारण लैंग्वेज में लिखवाएंगे, नहीं कि किताबी लैंग्वेज लिखवाएंगे। जो भी होगा साधारण लैंग्वेज समझने का प्रयास करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। बायोलॉजी क्लास जितना भी टॉप है उसे सभी को साइड कर दो, इसे समझ जाओ, आप अच्छे तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। लिखो, वह प्रक्रिया जो जीव बाहर से ग्रहण कर अपना उपयोग करता है। अतः श्वसन भी तो बाहर से करते हैं। ये सभी जैव प्रक्रम, जो भी सभी जैव प्रक्रम का यह चीज है। पोषण के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। पोषण में जो भी भोजन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा भी करता है, मनुष्य भी करता है, अमीबा करता है, पैरामीशियन करता है, मेढक करता है, छोटा जीव, बड़ा जीव, जीव जंतु सभी करता है, पेड़ पौधे सभी कोई करता है। भोजन करेंगे तब समझो हमें वह ऊर्जा मिलेगा, पावर मिलेगा, जिससे हम क्या करते हैं, जीव का संचालन होगा, मेंटेनेंस होगा। तब पोषण करते हैं।
क्वेश्चन के ही द्वारा इसका प्रकार पूछे, इसका प्रकार क्या होगा, इसके प्रकार में आते हैं और बेस्ट तरीका से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, इसका प्रकार में देखना कैसे हम समझाएंगे तो बहुत जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन को ऐसा समझो, क्वेश्चन होता है क्वेश्चन, इसका प्रकार में डिवाइड कर लो। क्वेश्चन जो होगा ऐसे होगा, एक स्वपोषी जीव भी आता है। क्वेश्चन जो करता है, क्वेश्चन में जैसे ही बांट देंगे, क्वेश्चन करता है ना ग्रहण, एक स्वपोषी होता है, स्वपोषण करता है, स्वपोषी, स्वपोषी। एक होगा परपोषी, परपोषी। इस भाग में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ आएंगे स्वपोषी में, जैसे ही आएगा इसमें सिंपल दिमाग लगाना, पेड़ पौधे होता है, पेड़ पौधे होगा। इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ पौधे नहीं होगा, वह चीज होगा जो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होता है। मगर स्वपोषी का होता है खुद से भोजन निर्माण करता है, खुद से निर्माण करेगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल चाहिए। इसमें जो जीव आ गए, इसके जीव में, इसके जीव में पोषण निर्माण के लिए, पोषण निर्माण के लिए, निर्माण के लिए क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा। मगर इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होगा, अनुपस्थित, क्लोरोफिल लिख लेना, क्लोरोफिल में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, यानी क्लोरोफिल अगर पाया जाता मनुष्य में, मेढक में, जो भी जीव है, तो सभी केवल धूप में खड़ा हो जाते और अपना भोजन निर्माण कर लेते, फिर उसका कोई जरूरत नहीं। यानी मनुष्य में भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर वह अपना भोजन का निर्माण कर लेगा। मगर जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसके लिए भी श्वसन क्रिया करेंगे और उसके बाद जो भी करेंगे हम भोजन बाहर से ग्रहण करेंगे। यह सभी प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होगा इसमें। अब आते हैं, इसका विभाजन हुआ 3 भाग में। इसमें कैसे कैसे होगा याद ध्यान देना, इसका 3 भाग बांटा गया। एक होगा मृत जीव, मृत जीवी, मृत जीवी पोषी, पोषी। एक होगा, नेक्स्ट क्या होगा, परजीवी, परजीवी पोषी। नेक्स्ट होगा समप्राणी, समप्राणी पोषी होगा। अब इन तीनों को चेक कर लो कैसे कैसे क्या होता है। इन सभी का अगर एग्जाम्पल लिख लोगे या सभी समझ लोगे तो बहुत अच्छा। जैसे इसमें देखो, इसमें आएंगे, इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी मृत जीवी से भोजन ग्रहण करते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि एग्जाम्पल बहुत ही डाउट को क्लियर कर देगा, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन फंसा देगा तुम्हें। एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें कौन सा होगा, एग्जाम्पल में पहले होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इसे जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु, जीवाणु। नेक्स्ट क्या होगा, जीवाणु के बाद क्या होता है, जीवाणु के बाद हम यह ध्यान रखना है, जीवाणु हो गया, जीवाणु के बाद कवक होगा, कवक। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोटोजोआ। कवक के बाद क्या होगा, सभी का डिफिनेशन अच्छे से लिखाना, पहले इसे समझ लो, ठीक है। कवक हो गया, फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्राणी समपोष, जब परजीवी का मतलब क्या होगा, या मृत जीवी, यानी कि यह भोजन तो करेगा, यानी कि मरा हुआ जीव, सड़े गले जो भी मृत होगा उससे भोजन ग्रहण करेगा। एग्जाम्पल में समझो, देखो पहले क्या होता था, हम समझाना चाहते हैं, बैक्टीरिया जो सभी होता है, सभी मृत जीवी सड़े गले से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ परजीवी का मतलब क्या होगा, जिंदा तो होगा जीव, मगर वह क्या होगा, दूसरे पर आश्रित होगा। जैसे देखो, अब मच्छर आया, मच्छर हमारे शरीर को काट लेता है, खून अपना चूस लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आगे क्या करेगा कि वह अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। बहुत से ऐसे जीव होते हैं, इसमें आ जाएगा हिस्टोलिका आ जाएगा, एंट अमीबा आ जाएगा, गोल्ड क्रीमी आ जाएगा, ये सभी इसमें आता है। इसमें आएगा समप्राणी में अमीबा, याद रखना, एंट अमीबा इसमें आएगा, इसमें अमीबा आएगा, इसमें आएगा मेढक आएगा, इसमें मनुष्य आएगा, यह सभी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, जो भी है वह सभी समझना। हम सभी को क्लियर रिवीजन करवा देंगे। आज इतना चलेंगे, फिर कल के क्लास में चलेंगे
हम जीव जंतु होगा, यानी पादप कैसे भोजन ग्रहण करता है, पूरा प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया समझाएंगे, कहाँ से करता है, पूरा संपूर्ण क्लियर जो भी होगा क्लियर कर देंगे। यहाँ ध्यान रखना, यानी कि परजीवी में जैसे ही हम करेंगे, परजीवी पोषण में पहले हम एग्जाम्पल लिखवा दे जिससे अच्छा होगा। गोल कृमि, कृमि, टेपवर्म, टेपवर्म, नेक्स्ट होगा का हिस्टोलिका, हिस्टोलिका, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ये सभी आता है, याद रखना। मगर इसमें कौन सा जीव आ जाएगा, इसमें आएगा अमीबा, अमीबा के बाद नेक्स्ट आएगा क्या, मेढक, उसके बाद मनुष्य, मनुष्य सम प्राणी में है। सम प्राणी का मतलब अगर भोजन जो ग्रहण करेगा ना, या भोजन जो ग्रहण करेगा, ध्यान रखना, यानी कि ठोस भी हो सकता है, द्रव के रूप में ग्रहण करेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा, ध्यान रखना, ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करेगा। इसके बाद आगे आएंगे, इसमें जो भी मनुष्य यानी कि ठोस भी तक भोजन ग्रहण कर लेता है और द्रव के भी रूप में ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब इसे परजीवी में कहा, गोल कृमि, सभी ये सभी जो होता है यह परजीवी, यह होता है, ध्यान रखना, यह भोजन जो होता है दूसरे पर आश्रित करता है, यानी कि यह दूसरे जीवित जीव से ग्रहण करता है। यह क्या होगा, यह मृत जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होगा, या सारे गले कुछ भी होगा, शरीर जो भी होगा, या सारे गले जीव अपना ग्रहण करेगा और इस तरीके से होगा। या ऐसा नहीं होगा, सारे गले मतलब ये देखो, द्रव तथा ठोस के रूप में, ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, याद रखना। इन सभी को याद रखना। यह किस में आएगा, परपोषी में। परपोषी का मतलब वह जीव होगा जो भोजन दूसरे पर आश्रित होगा, या सभी जीव आएगा जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, यानी कि इसमें परपोषी में क्या होगा, लिख लेना, या भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, आश्रित होता है, यहाँ ध्यान देना, या तो फिक्स है कि दूसरे पर आश्रित होता है, याद रखना। इसमें खास चीज नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल रहता है तो यह भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, खुद सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेता है। और इसमें क्या होगा, देखो, इसमें जीव पोषण के लिए उपस्थित होता है, इसे स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि यह भोजन खुद निर्माण करता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं। इन सभी पोषण के डिफिनेशन में, पोषण वह होता है जो बाहर से अपना भोजन ग्रहण कर और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। इन सभी को इतना अच्छे से दिमाग में रख लेना, तब हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी के तब हो जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, यह जो है स्वपोषी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे करता है। इन सभी के बाद आएगा प्रकाश संश्लेषण का, पेड़ पौधा के बाद आगे मनुष्य में आ जाएगा, मनुष्य में बता देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। दोस्त समझ में आते हैं, आज का फर्स्ट क्लास था और बेस्ट क्लास होगा, आगे भी तुम इसे शेयर करते रहो। देखो, सभी अगर क्लास देखोगे तो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ईजी होगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा, इस बात को ध्यान रखना। जितना भी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, साइंस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सभी से क्वेश्चन आएगा और आपके लिए बेस्ट होगा। आज इतने रखते, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहना, अच्छा रहना, ओके।